हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा फ़ेज़ 2 आ चुका है मेरे पास एंड फ़ेज़ 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैंने पहले वीक में मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, मैं लॉस में हूँ। मैंने 7% उड़ा दिया है। मेरा नॉट इवन अ सिंगल ट्रेड प्रॉफिट में गया, एक भी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं गया। तो अभी वही सब दिखाऊंगा। मैंने जितने भी ट्रेड लिए, हर दिन मैंने एक ट्रेड लिया है, रूल फॉलो किया था, बट ट्रेड नहीं चले इस बार। पता नहीं मार्केट समझ में नहीं आया, या फिर मेरा साइकोलॉजी ख़राब हो गया, या फिर जल्दी जल्दी पास करने के चक्कर में कुछ तो सीन हो गया। अभी मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको मैं अपनी सारी ट्रेड्स दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड्स इस वीक में ली थी एंड क्या मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले मैं अपना फंडेड अकाउंट दिखाता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है भी कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, ये है मेरा फ़ेज़ 1 2 स्टेप का अकाउंट था एंड ये है मेरा फ़ेज़ 2। ठीक है, ऑन गोइंग चल रहा है, प्रॉफिट -7%। हमने ऑलरेडी 7% लॉस कर दिया एंड 3% बचा हुआ है मेरे पास इसमें। ये देखो, प्रॉफिट फैक्टर 0, विन रेशियो तो कुछ है ही नहीं, एवरेज विन 0, एक भी प्रॉफिट नहीं आया एक भी दिन में। देख सकते हो, पहले दिन मेरा 20 तारीख को लॉस हुआ $60-70 समथिंग, 21 तारीख को हुआ $47, 22 को लॉस हुआ मेरा $55, 23 को लॉस हुआ मेरा $30। ठीक है, एंड 24 को मेरा लॉस हुआ $150, जो कि कल था। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों हुआ मेरे साथ। ट्रेड अच्छी थी, ट्रेड चली, बट इतना लॉस लेने के बाद मेरा माइंड काम नहीं किया, साइकोलॉजी काम नहीं करी एंड वहाँ पर फिर थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया मैं ट्रेड में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो अभी मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ पहला, ठीक है। और इसमें भी आपको अगर दिखाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये मेरे सारे ट्रेड थे। मेरा पहला ट्रेड था गोल्ड के अंदर, दूसरा ट्रेड था गोल्ड के अंदर। ये सेटअप था, सेटअप सिंपल था। सिंगल कैंडल का डब्लू क्रिएट हुआ था, नेकलाइन थी डब्लू की, एंड यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा था, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। तो जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, हायर हाई पे डबल टॉप क्रिएट हुआ, मतलब कि प्राइस को नीचे जाना था। मैंने सेल किया यहाँ से पहले, ठीक है। इसमें तो मुझे मिला था 1:3 के आसपास, बट मेरा टारगेट था ये। बट मैंने गलती क्या किया, यहाँ पर सिर्फ मैंने $50 का ट्रेड लगाया था कि $50 से मैं एंटर करूँगा एंड यहाँ तक निकल जाऊँगा। बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था, मैंने एंटर किया। बट फिर क्या हुआ, मेरे अंदर दिवाली वाला दिन था, तो पता नहीं ऐसी क्या चुल मची मेरे अंदर। जैसे ही मैंने ये ब्रेकआउट देखा, ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन का, जहाँ पे 1 टच 2 टच 3 टच ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। नॉर्मली एंट्री मेरी यहाँ से होती थी, बट मैंने इसको पहले पकड़ लिया था। तो ये एक एक्स्ट्रा बोनस वाली ट्रेड हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मेरी जो रियल ट्रेड थी वो यहाँ से थी। अब इस ट्रेड में मैंने लिया $150 का रिस्क, मतलब मैंने फ़ेज़ 2 में पहली दिन में 4% का रिस्क ले लिया था इसी ट्रेड में। मतलब इस ट्रेड में मेरा 150 का रिस्क था, इसमें 50 का था, और एसएल मेरा ऊपर था तो उसको मैं छोटा करके इसके बराबर कर दिया था, जिससे मैं थोड़ा अपना लॉस कम कर पाऊँ। अब क्या हुआ, इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट दिखा अच्छा खासा। यहाँ तक, ये जो पॉइंट देख रहे हो, यहाँ तक मुझे $150 बन रहे थे मेरे, $150 बन रहे थे। एंड इस ट्रेड का टारगेट था ये वाली नेकलाइन, ये जो आप देख रहे हो, जस्ट फ्यू पिप्स मतलब 10-20 पिप के आसपास। ये अगर टच होता तो मेरा फ़ेज़ 2 क्लियर हो जाता एक ही दिन में, ठीक है। बट चलो कोई ना, मार्केट रिवर्स किया, मैंने सोचा ये सिंगल कैंडल का ट्रेड है, रिवर्स होके यहाँ से सेलिंग में आएगा। बट जब ये इतना स्ट्रांगली कैंडल मुझे बायर्स का दिखा, मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे कट कर दिया एंड मेरा जो लॉस हुआ था पहले दिन वो था $68 का, ठीक है। मतलब 150-200 डॉलर को बचा के मैं $70 पर अपना ट्रेड कट कर दिया, क्योंकि गलत हो गया वो, अंदर से पता चल जाता कि नहीं भाई ट्रेड गलत है, निकलो यहाँ से। तो फिर वो ट्रेड कट किया, पहले दिन $70 का लॉस। दूसरे दिन की बात करते हैं। दूसरे दिन मैं ट्रेड लिया। अब दूसरे दिन में क्या हुआ, मार्केट ने हाई लो हायर हाई लगाया। ये एक बहुत प्यारा सपोर्ट था जहाँ से बाइंग आनी थी। सेम लेवल पे मैंने देखा कि मार्केट ने डब्ल्यू क्रिएट किया है, ये डबल टॉप क्रिएट किया, यहाँ से कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेक ब्रेक था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड कर दिया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि मैं जस्ट सो रहा था दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन मैं सुबह जग गया 5:30 बजे, मैं जगता हूँ वैसे। एंड मैंने, क्या मुझे चुल मची, मैंने स्ट्रेट में एंटर कर दिया।
कुछ भी नहीं देगा कि एक्चुअली में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है और ये इस ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन के हम लोग नीचे हैं, बट सम हाउ मैंने एंटर कर लिया। यहाँ पे देखा नहीं कि मार्केट डाउन लोअर लो लगा रही है एंड ये सिंगल कैंडल में डब्लू का ट्रैप हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से मार्केट नीचे जानी थी एंड मैंने क्या किया, बाय कर लिया। ऑब्वियसली थोड़ी देर में मैंने देखा 8 बजे करीब जिम विम से वापस आया मैं, तो यहाँ पे मेरा फिर से एक और लॉस हो गया था, जो कि था मेरा यूरो यूएसडी में $30 एंड $17 ये, ठीक है। दोनों एक ही ट्रेड है, 10 तारीख की, नहीं 21 तारीख की ट्रेड है, 21 मैंने इसमें भी डबल एंट्री करी थी, बट इसमें भी मेरा हो गया, ठीक है। इसमें भी लग गया मेरा एसएल। अब चलते हैं हम तीसरे दिन पर। तीसरे दिन मैंने ट्रेड किया था यूरो यूएसडी अगेन। तीसरे दिन ट्रेड किया, ठीक है। अभी तक एक दिन में एक ही ट्रेड है, मतलब $50 से नीचे का ही लॉस है। सिंगल ट्रेड है, एक ही ट्रेड में क्वांटिटी ऐड कर दी होगी बस। मैं होल्ड किया, वेट किया सेटअप का, मुझे अच्छा सेटअप दिखा यूरो यूएसडी के अंदर। यहाँ पे सेम क्या किया, सिंगल कैंडल का यहाँ पे ये डब्लू बनाया था। मुझे यहाँ से एंट्री मिल रही थी रात को, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ से 1:1 दे रहा था ये, तो मैंने नहीं लिया एंट्री। मैं सोचा 1:2 पकड़ेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट सिंगल कैंडल के अंदर इस तरीके से, सिंगल कैंडल है सेलर्स की, थोड़ा रिट्रेस करता है, सेम लेवल पे आता है अगेन, अगर इस लेवल से अंदर जाता है तो इसका टारगेट ये हो जाता है। यहाँ तक मार्केट इस तरीके से चलता है, ठीक है। सेम चीज़ हुआ लोअर लो के अंदर, डबल बॉटम बनाया, लोअर लो पे डबल बॉटम। दैट मीन्स कि मार्केट रिवर्स करेगा। कहाँ तक करेगा, ये जो नेकलाइन मैंने क्रिएट करी है यहाँ तक तो आना था पहला ये टारगेट, और यहाँ तक मेरा टीपी था 1:2। बट क्या हुआ, मार्केट गया गया प्रॉफिट में गया, $50-60 दिखाया एंड वहाँ से एक ही सिंगल कैंडल में, ये जो बड़ी सी सेलर की कैंडल है, इस सिंगल कैंडल में मेरा जो प्रॉफिट था वो ज़ीरो कर दिया। मैंने ब्रेक इवन कर दिया था क्योंकि 1:1 मिल गया था। तो बैक टू बैक 3 दिन कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। बैक टू बैक जब 3 लॉस हो जाते हैं तो कंट्रोल नहीं रहता माइंड पर, कितना भी कोई भी प्रो ट्रेडर हो, ठीक है। बट स्टिल मैंने उस दिन एक ही ट्रेड किया। फिर इस ट्रेड के बाद मैंने ट्रेड किया 22 तारीख को, 21 को अपना ये ट्रेड किया। उसके बाद मैं ट्रेड किया 23 तारीख को यूएसडी कैड में। 23 तारीख को यहाँ पर ट्रेड किया मैंने, ये 23 तारीख है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम ये नेकलाइन थी यहाँ से, जो मैं सोच रहा था उस समय कि ये पुल बैक है, पुल बैक का जोन है, सेलिंग का जोन। अच्छा, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन में गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, एंटर किया मैंने। एंटर करने से ही मार्केट नहीं गया, वहीं पे फ्लक्चुएट करता है। और ये कितना है, सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे काट दिया था, क्योंकि $50 का रिस्क था। मैंने कि चलो थोड़ा सा रिस्क पे ही काट लेते हैं, $30 पे मैं ट्रेड काट दिया। मैंने जैसे कि बोला कि बैक टू बैक जब हमारे 3 लॉस हो जाते हैं तो ब्रेन काम करता नहीं है, जबकि मुझे अपने एसएल तक रुकना था, ब्रेन काम किया नहीं अच्छे से। मैंने ट्रेड को फियर में काट दिया एंड इसमें जैसे ही काटा मार्केट रिवर्स होके अपने प्रॉफिट में आया। एंड ये अगर देखो तो इसमें बेसिकली मैंने लॉस बुक किया था, इसमें 1:1 दिया था, तो इसमें हम लोग लॉस में नहीं जाते, प्रॉफिट में भले ही नहीं जाते पर लॉस में नहीं जाते, तो एक लॉस वाली ट्रेड काउंट नहीं होती। तो ये 23 तारीख को मैं $30 के लॉस में इस ट्रेड को काट दिया। उसके बाद यूरो यूएसडी 24 तारीख, जो कि था कल का दिन। अब कल मैंने तो कितनी ट्रेड करी हैं, 1 2 3, ये नहीं है, 1 2 3 4 ट्रेड करी है मैंने कल, ठीक है। अब दिखाता हूँ इसमें क्या हुआ था। बैक टू बैक 4 दिन लॉस, ठीक है। अब बचा मेरे पास फ्राइडे, ये फ्राइडे था, इसके बाद 2 दिन का गैप था। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या किया, एक मेरा ये कौन सा ट्रेड है, एक मेरा ट्रेड ये भी था 29 तारीख का, ठीक है। मैं शायद से बताना भूल गया हूँ, बट एक ये ट्रेड भी था, इसको भी दिखाता हूँ। ये मार्केट ने लो हाई लोअर लो यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट किया, ये एक रेजिस्टेंस था, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मैंने सेल किया, मार्केट रिवर्स कर गया, एक और एसएल काट दिया,
ठीक है। सो जितनी भी ट्रेड लिया मैंने इस वीक सारी लॉस लॉस लॉस। अब कल का दिखाता हूँ, कल मैंने क्या हुआ मेरे साथ कि ये मेरा कल का ट्रेड था, ठीक है, सब कुछ सही है, अपना सेटअप बन गया। मार्केट ने हाई लो हायर हाई लगाया, रेंज क्रिएट किया, यहाँ से नेकलाइन है, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, मैंने ट्रेड लिया। अब ट्रेड लेते से ही क्या हुआ, प्रॉफिट में गया, ठीक है। सेलस का एक कैंडल आया, इसके बाद एक और अगेन सेलस का कैंडल आया। अब ये सेलस के कैंडल में मेरा एसएल था ये। अब इसमें अगर मैं आपको एसएल दिखाऊं यूरो यूएसडी में 30 $36 के समथिंग, ठीक है। सो इसमें मेरा $40 का लॉस था। अब $40 में 36 दिख चुके थे, तो मैंने सोचा अब $4, मतलब मेरा एसएल कट ही गया। मैंने अपने ऐसा ब्रेन में सोचा कि चलो यार मेरा एसएल कट गया है, $4 तो बच ही जाएंगे, $4-5 बच जाएंगे। तो मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया, क्योंकि बैक टू बैक 3-4 दिन से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर एसएल तक। मैंने अब ये लग रहा है आपको बाद में, क्योंकि ये जब बन रहा था तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था। मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पर ट्रेड कट किया, प्राइस रिवर्स हुआ, उसके बाद ही कोई न्यूज़ आया एंड ये देखो बूम, सीधे टीपी की तरफ गया एंड 1:1.9 के समथिंग इसमें दिया। हो सकता है प्रॉफिट बुक नहीं होता बट लॉस नहीं कटता, तो इसमें लॉस लॉस हो गया। फिर क्या हुआ, जब एट द सेम टाइम पे जब ये रिजेक्ट हुआ था कैंडल, इसको इस तरीके से देखो। अब मैं क्या सोच रहा था कि ये यार ये वाला जो सपोर्ट है फेल हो गया है, एंड ये जो अपना प्रीवियस में सेलिंग का जोन था ये वर्क करेगा तो इसका जो टारगेट है यहाँ तक मार्केट टारगेट देगा, ठीक है। ये जब रिजेक्ट हुआ तो मुझे लगा चलती हुई कैंडल में मैंने एंटर कर लिया यहाँ पे, एंड मुझे लगा कि यार नेक्स्ट कैंडल में ये सेलर कैंडल फेल हो जाएगा। इसके ऊपर कैसल दिया मैंने, ये टारगेट, $50 का लॉस था इसमें भी। अचानक से बड़ा कैंडल बना एंड ये मेरा लॉस हो गया इसमें। 50 तक तो मैं वेट नहीं किया, बस हाँ 30-33 डॉलर के आसपास इसमें भी मेरा लॉस हो गया। अगेन एक ही दिन में अच्छा ट्रेड था, होल्ड करता तो चल जाता, ठीक है। ये वाला सेटअप अगर मैं होल्ड करता तो चलता, बट नहीं काम किया, ये हुआ लॉस। अब इसके बाद सेम सेटअप बना, बहुत अच्छा सेटअप बना, इसको मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सिंगल कैंडल में ट्रैप हुए, ये यहाँ से लो एंड हाई, लो पर ट्रैप हुए, एंगल्फ किया, यहाँ से मुझे एंट्री मिल भी रही थी, इसके नीचे कैसे लगा के ये एंट्री मिल रही थी, 1:2 एंड 3 इसमें हो जाता। बट मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ख़त्म हो गया था कॉन्फिडेंस कि इसको ट्रेड नहीं करते यार, कि रिवर्स हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये ट्रेड को छोड़ा एंड ये हो गया मेरा प्रॉफिट में चला गया ये वाला ट्रेड, ठीक है। तो अब जब ये निकल गया, मैंने ट्रेड लिया नहीं, प्रॉफिट में चला गया, उसके बाद मेरा जो सोचने का नजरिया, मतलब थिंकिंग था वो इस तरीके से यार कि ट्रेड छूट गया। अब अच्छा मोमेंटम छूट गया, ट्रेड चल गया उस तरीके से, मुझे लगा चलो एक और ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यूरो एयूडी में एक ट्रेड बन रहा था, मैं यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ। यूरो एयूडी में $33 का लॉस, ठीक है। यूरो यूएसडी में भी 33 का हुआ था, तो ये भी एक ट्रेड लॉस हुआ मेरा। मैंने क्या किया, जैसे ये ब्रेकआउट आया, एक टच, दो टच, तीन टच और चार टच के बाद जब ये सेलस का ब्रेकआउट आया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, थोड़ा सा रिवर्सल पे यहाँ पे मैंने ट्रेड को लगाया एसएल इसके ऊपर एंड डाउन साइड के लिए छोड़ दिया। क्या हुआ, मार्केट ने तुरंत ही रिवर्स किया, मेरा एसएल लिया एंड उसके बाद ये मार्केट अब नीचे आ रहा है एंड डेफिनेटली नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक एक ही दिन में मेरा अ, एक दो तीन अ, एक ही दिन में मेरा तीसरा लॉस था, ठीक है। इसके बाद हो गया, अब मेरे अकाउंट में बचे थे $4700, मैंने छोड़ देते हैं अब। सेम रात के 11 बजे मुझे फिर से चुल मची एंड क्योंकि मैं बोला ना कि नेक्स्ट डे सैटरडे संडे है तो 2 दिन गैप रहेगा, तो मैं सोच पता नहीं क्या सोच रहा था एंड यहाँ पर एक अच्छा, ये अभी भी अच्छा ट्रेड है, ठीक है। सिंगल कैंडल का ट्रैप हुए हैं एंड इसके 50% से मार्केट ऊपर जाता है। जब ये रेड इन किया तो मुझे समझ गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है जी से, एक दो तीन चार मल्टीपल 4 रिजेक्शन है।
ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट पर ट्रेंड चेंज हुआ है, 50% से मार्केट ऊपर जाएगा इस तरीके से। अब मैं वेट किया, सेलर्स आए, बहुत ज़्यादा होल्ड किया। ये हर एक कैंडल 15 मिनट की है, तो ये मान लो कि यहाँ पर एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा वेट किया होगा मैंने। एंड फाइनली मैं जब सोने जा रहा था तो मैंने इस ट्रेड को, मैं दिखाता हूँ, $50 का लॉस था एंड $42 $43 पर समथिंग मैंने ट्रेड को एग्जैक्ट, ये सेलर का जो विक था वहाँ पे एग्जिट किया $43 के आसपास, ठीक है। मैंने सोचा यार चलो $10 बच जाएंगे एंड जो अकाउंट है वो राउंड फिगर हो जाएगा, एटलीस्ट 4,650 हो जाएगा, क्योंकि इससे नीचे जाऊँगा तो फिर वो $100 के आसपास ही लगेगा। अभी एटलीस्ट 3 ट्रेड तो ले पाऊँगा। तो मैंने ये ट्रेड को कट कर दिया। उसके बाद मैं जब सुबह उठा तो मुझे पता चला कि अपना एसएल कट नहीं हुआ है एंड मार्केट में अभी भी पावर था। ये यहाँ से ऊपर गया, एटलीस्ट ब्रेक इवन काट देता, या फिर ये स्ट्रॉन्ग अब सपोर्ट क्रिएट हो गया है, प्रीवियस में रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, सिंगल कैंडल का अब एम क्रिएट हुआ है, तो ये यहाँ से फिर से निकल जाएगा। बट एटलीस्ट मेरा जो अ, इतना ज़्यादा बैक टू बैक 7 लॉस हुए हैं, उसमें मेरी साइकोलॉजी हो गई ख़राब, ठीक है। एंड उसी का नतीजा ये है कि बैक टू बैक 5 दिन मैंने ऐसे ले लिया, नॉट इवन सिंगल ट्रेड मेरा टीपी गया एंड सब कुछ लॉस हो गया। अब फेज़ 2 में मेरा बचा है 3%। लेट्स सी कि क्या होता है, अगर टीपी मिलता है, एसएल मिलता है, या अकाउंट पास होता है, लॉस होता है, वो सब आपके सामने ही रहेगा, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए एंड मैंने अपना थिंकिंग बताया कि किस तरीके से जब बैक टू बैक लॉसेस होते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं। गलत जो भी डिसीज़न लेते हैं हम, वो गलत ही होते हैं। डिसीज़न लेने से पहले हमें कितना भी लगे कि यार सही होगा, जब हमारी गलतियां हो रही होती हैं तो फिर आप कितना भी सोच समझ के कुछ भी ट्रेड लो, वो गलत ही होती है। तो उस समय बस अच्छा है कि रुक जाना चाहिए, मुझे भी रुक जाना चाहिए था, बट फिर भी मैं लॉस किया, ठीक है। फिर भी अगर आप डे वाइज देखो तो मैं 1% से ज़्यादा लॉस नहीं किया, एटलीस्ट 3-4 दिन तो 1% लॉस किया। लास्ट वाले दिन आके मैंने थोड़ा ओवर ही कर दिया। अब ओवर ट्रेड में भी मैंने सिर्फ 4 ट्रेड लिया, ठीक है। नॉर्मली मैं 1 या 2 लेता हूँ, तो अगर मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैंने 4 ट्रेड किया तो मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि मैंने ओवर ट्रेड कर दिया, ठीक है। मैं पहले करता था 10-10 20-20 ट्रेड, वहाँ से 2 साल में आके अब मैं इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता था, तो वहाँ से मैं 2 साल में अगर इतना इम्प्रूव हुआ हूँ तो मे भी 1 साल और मैं इसको भी पार कर जाऊंगा। मतलब ये अभी जो मैं ब्रेक इवन फेज में फंसा हुआ हूँ, इससे भी निकल जाऊंगा, प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा अगले 3 महीने या 6 महीने में, ठीक है। हालांकि मेरी ट्रेड जाती हैं, अच्छी जाती हैं। आप लोग मेरा पूरा वो देख सकते हो, डे वाइज मैंने डाला हुआ है, डे 1 से डे 26 27 समथिंग चल रहा है। मेरा ट्रेड चलता है, अच्छा चलता है। एवरी सिंगल वीक में प्रॉफिट भी निकाल लेता हूँ, बट कुछ वीक ऐसे होते हैं जब हम लॉस करते हैं एंड उस लॉस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर वो ओवर लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब भी मुझे थोड़े टाइम से ही सीखने में आएगा, मतलब थोड़ा समय अगर मार्केट में और दूंगा तो ऑब्वियसली मैं इस फेज़ को भी पार कर जाऊंगा एंड ओवरकम कर दूंगा। आई नो, मैं तो अपने आप पे इतना बिलीव करता हूँ, अपने आप पे इतना विश्वास करता हूँ कि मैं इसको भी ओवरकम कर दूंगा, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा। सो अगर आप अभी तक देख रहे हो ये वीडियो तो एक कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने ये वीडियो शुरू से एंड तक यहाँ तक देखा हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीक जो भी होगा आपके सामने होगा। बाय।